Good morning everyone. I am from TSN the school and today I am going to explain second equation of motion. It is the part of the class 9th science chapter number 8 motion. बेटे ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8 के जो पार्ट हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो इसी के ऊपर बेस है. बहुत सारा पार्ट जो है चैप्टर नंबर 9 का वो इस पार्ट के ऊपर बेस है. इसीलिए मैंने इस चैप्टर में हर एक पार्ट का अलग अलग वीडियो डाला है ताकि आप हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लें. इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंशिएशन है. तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये फिज़िक्स का जो पार्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं. लेसन नंबर 8 आपके फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th में. तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंस ही रखते हैं टॉपिक्स. यही टॉपिक हमें चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी पढ़ना पड़ेंगे और आगे जाके जो ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा उसके अंदर भी हमें इन सब टर्म्स का वहाँ पे यूज़ करना होगा. इसीलिए इस चैप्टर के पार्ट थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन हर एक पार्ट को अलग समझाने की कोशिश की गई है आपको ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इस चैप्टर के इतने पार्ट हैं. तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. और ये जो पार्ट है, ये जो ग्राफ है, इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशनशिप ग्राफ भी कहते हैं. हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. The second equation of motion is S is equal to ut plus half at square. हम इसे बेटा पोजीशन टाइम रिलेशन ग्राफ भी कहते हैं. तो फर्स्टली हम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं और उसके बाद में हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये जो इक्वेशन दी गई है ये किस तरीके से दी गई है, इसकी हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर लेती हूँ. इस सेकंड इक्वेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने फर्स्ट इक्वेशन का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो आपने देखा हो, क्योंकि ये उसी से कंसल्ट है पूरा. तो फर्स्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था बेटे कि ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं इसके अंदर मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है. और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमें ग्राफ कैसे मिलता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. तो वो हमने पॉइंट ले लिया यहाँ से, ये ए. यहाँ से क्यों लिया है, क्योंकि ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता तो हम ओ के ऊपर नहीं लेंगे, ठीक है ना. तो टू पार्ट होते हैं हमारे, टू एक्सिस होते हैं, ओ एक्स एंड ओ वाई. तो ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस, तो ओ से स्टार्ट नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि ओ से हम तभी स्टार्ट करते हैं जब हमने यहाँ पर ज़ीरो लिया हो. तो ये कभी भी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर उसको हम कभी भी यहाँ से नहीं लेते. हम कहाँ से लेंगे, ऊपर की तरफ एक पॉइंट ले लेंगे ए और वहाँ हम उसे शो करेंगे. तो यहाँ हमने ये एक पॉइंट ले लिया ए, और नीचे की तरफ ओ एक्स एक्सिस जो है इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे बेटा, टाइम. और ये वाला ओ वाई जो है इस पर हम क्या लिखेंगे बेटे, वेलोसिटी. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. पॉइंट ए से मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया है और वो स्ट्रेट लाइन मैंने लगाया है इस तरीके से. इस स्ट्रेट लाइन में ये जो मुझे लास्ट पॉइंट मिला है, ये पॉइंट कौन सा है, बी. इस बी पॉइंट से मैं एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन डालूंगी. ये हमने इस तरीके से मिला दिया.
एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन जिस पॉइंट के ऊपर मिलती है उस पॉइंट को हमने नाम दिया है सी। ठीक है, ये जो ओ एक्स है ये कौन सा मोशन हो जाएगा बेटा, सॉरी ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे शो करते हैं, म्यू से। बी सी कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। ये जो ग्राफ है ये वही है जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड किया था। ठीक है ना, सब कुछ सेम वैसा ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अब हम इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस यानी कि इसने कितना एरिया कवर किया है, यहाँ से ये यहाँ चला, यहाँ से यहाँ पे चला, तो मैंने क्या करा है, इसको यहाँ से इस तरीके से मिला दिया है। तो इसको देखने पे लग रहा है कि मेरे पास में 2 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट पार्ट तो ये है, ये कौन सा पार्ट है हमारे पास, ट्रायंगुलर पार्ट है। और सेकेंड पार्ट कौन सा है बेटे, ये वाला। देखने में कैसा लग रहा है, रेक्टेंगुलर लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए हम करेंगे भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अगर मैं पॉइंट्स लूँ तो कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं बेटा, ए बी, और यहाँ पर इस पॉइंट पे जहाँ पे कट हुआ है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी पॉइंट। कौन सा नाम देंगे बेटा, डी पॉइंट। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है डी। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए बी और डी। चलिए लिख लेते हैं ए बी डी प्लस ट्रायंगल, ये जो हमारे पास में रेक्टेंगल है, ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। रेक्टेंगल के लिए हमें पॉइंट्स लिखने हैं, तो रेक्टेंगल के लिए पॉइंट कौन कौन से होगा मेरे पास में, ए देन डी देन सी और देन ओ। तो ये हो गया मेरे पास ए डी सी और ओ। हो रहा है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको। तो इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसके ए डी सी और ओ, ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। नाउ नेक्स्ट अभी हमें अब क्या करना है, डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं बेटा, एस से। वेरी गुड, ये तो हमने जो अभी प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था कि डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, एस से शो करते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या होता है, हाफ, यही होता है ना। और इसका कितना क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। चलिए ये हो गया बेटा हमारा, यहाँ तक हमने अपने स्टेप्स कंप्लीट किए। अब हम क्या देखेंगे कि ए बी डी जो ट्रायंगल है, ये वाला जो मेरे पास में ये वाला जो पार्ट आ रहा है, इस वाले पार्ट में बी और एच की वैल्यूज़ क्या क्या हैं वो हम पुटअप कर देंगे। बी क्या है बेटा, बेस है हमारा, और एच क्या है बेटा, हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बेस क्या है, ए बी डी के अंदर इस ट्रायंगल का बेस क्या है बेटा, इसका बेस क्या हो गया, ए डी। तो बेस तो हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं कि भाई बेस जो है वो तो है ए डी, और हाइट जो है, हाइट कितनी है हमारे पास, तो हाइट क्या लेंगे हम, ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो पार्ट है ये ट्रायंगल की हाइट कहलाएगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ले हम लोग ले लेंगे हाइट में। तो हाइट हो गई हमारे पास बी डी। ओके, ठीक इसी तरीके से एल और ये जो लेंथ और ब्रेथ है ये क्या क्या है, तो यहाँ पर हमने बताया कि एल इजिकल टू तो क्या आ गया हमारे पास में, ओ सी। ओ सी ये लंबाई हो गई इसकी। भाई केवल अगर इतना ही पार्ट लेते हैं हम लोग तो इसमें एक तो इसकी लेंथ हो जाएगी, एक इसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो लेंथ हमने ले लिया ओ सी का, और ब्रेथ हमने क्या लिया बेटा, ये हमने ले लिया ओ ए। या तो ओ ए ले लो या ओ सी ले लो, है ना, क्योंकि क्या होता है रेक्टेंगल में बेटा आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो वो सिमिलर साइज दिखाने के लिए हम लोगों ने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं, मैं इसके 2 पार्ट्स कर लेती हूँ। हो गया, ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली सारी की सारी कि किस में हमें क्या रखना है। चलिए अब हम इन वैल्यूज़ को, इन साइड्स को फॉर्मूलाज के अंदर पुटअप कर देंगे।
तो चलिए कर देते हैं। S इज इक्वल टू हाफ AD मल्टीप्लाई बाय BD प्लस के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे इसका, यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू था ना ADCO का, तो वो वाले साइड्स लिख लेंगे। वो क्या है हमारे पास OC इंटू OA, OC इंटू OA हो गया ये वाला। चलिए अब हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू हाफ, तो ये आ जाएगा AD इंटू BD। तो AD क्या है यहाँ पे देखो, AD मैंने पहले कहा था कि OC के ऊपर हम लोगों ने क्या करा है, टाइम रिप्रेजेंट करा है, तो ये जो टाइम होगा वही इसका ही वैल्यू हो जाएगी। तो AD कितना है हमारे पास में, ये है T इंटू BD की वैल्यू अभी हमें पता ही नहीं है, वो भी हम निकालेंगे, प्लस OC क्या है बेटा, T है, तो यहाँ पे T लगा देंगे, इंटू OA ये बताया मैंने आपको, OA क्या था हमारे पास में, U। चलिए ये वैल्यूज पुटअप कर दी हमने, आ रहा है बेटा, तो हमने ये वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया। नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू निकालेंगे BD में। एक्चुअली में BD क्या है बेटा, BD है चेंज इन वेलोसिटी। क्या है बेटा, ये चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्यों है, देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो तो इतनी थी हमारे पास, और यहाँ पर गई तो ये बढ़ गई, इतनी हो गई है ना। यहाँ से देखेंगे हम, पहले तो कितना था, केवल इतना ही था, केवल इतना, और इसके बाद में अब वेलोसिटी कितनी हो गई बेटे, यहाँ तक इतनी बड़ी हो गई है। नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी जो है इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन कितना था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर भी करा था, A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी एंड अपॉन में क्या आता है इसका, अपॉन में आता है टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारे पास, BD, टाइम क्या है T, और A इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। वही अगेन जो प्रीवियस वीडियो में किया था हम लोगों ने, फर्स्ट इक्वेशन में किया था, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हुआ कि BD की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 80। सेम ये वाला जो पार्ट है ये हमें फर्स्ट इक्वेशन में भी करना है, ठीक है ना। यहाँ तक का पार्ट, ये जो वाला पार्ट है BD की वैल्यू निकालना है, ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी किया था, तो यहाँ तक आ गए। इसके बाद में हमारे पास BD की वैल्यू आ गई 80। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, जहाँ पर BD था वहाँ पर इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो चलिए S इज इक्वल टू वही ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुटअप कर रहे हैं, हाफ इंटू T इंटू BD आ गया यहाँ पे। BD की वैल्यू कितनी आई है बेटा हमारे पास, AT प्लस यहाँ पर ये है, तो इसको मैं रीअरेंज कर लूँ, आगे U को ले लेती हूँ, पीछे T को ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में UT। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, T को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो T स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो S इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई बेटा, S इज इक्वल टू हाफ AT का स्क्वायर प्लस UT। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। जब इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या आता है बेटा हमारे पास में, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर हो गया। यही चाहिए था हमें एट इन द लास्ट, यही प्रूफ करना था, और ये हमारा हो गया। ओके, तो ये हमारा कौन सा ग्राफ कहलाएगा बेटा, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप ग्राफ कहलाएगा। ओके, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा बेटे। थैंक यू।